राधे राधे। पढ़ाई में आपका मन लगे, पढ़ाई की लत पड़ जाए आपको, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई बर्निंग डिजायर हो। ड्रीम ना हो, डिजायर होना चाहिए, और वो भी बर्निंग डिजायर हो। आप इमेजिन करिए कि आप रेगिस्तान में खो गए। आपको एक दिन हो गया है पूरा भटकते भटकते, पानी नहीं मिला है पीने को। 2 दिन हो गए हैं, पूरा गला सूख गया है, रेतीली तूफान आ रहे हैं, पूरा अंदर तक शरीर सूख गया, हमारी बॉडी सूख गई है, आंखें तक सूख गई हैं। पानी पीने की तो छोड़िए, देखने तक को नहीं मिला। ऐसी अवस्था में यदि आपको खून भी मिल जाए ना, तो आप खून भी पी जाओ। ये होती है बर्निंग डिजायर, कि हम किसी भी हद तक जाकर उस चीज को अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस चीज को पाना चाहते हैं। कुछ भी अगर पेन आज हमको हो रहा है तो उस पेन को हम सह लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर जो प्लेजर मिलने वाला है वो प्लेजर बड़ा है आज के पेन से जो हमें पढ़ने में हो रहा है। हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है। एक तो हम दिन भर बैठकर वीडियो देखते रहें, इंस्टा पर रील देखते रहें, स्टेटस लगाते रहें, स्टोरी लगाते रहें, दूसरों की स्टोरी स्टेटस देखते रहें, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहें, दोस्तों से बतियाते रहें, टीवी देखते रहें, मैच देखते रहें। एक तो ये ऑप्शन है, तो इसमें हमको प्लेजर मिलता है। और एक तरफ हमारे पास ऑप्शन है कि हमारा जिस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है उसको ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पेन तो होगा ही, मेंटली पेन भी होगा और फिजिकल भी पेन होगा। लेकिन प्यारे, इस पेन को सह सहकर ही आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। आपका फ्यूचर, आपका करियर जो बिल्ड होगा वो इस पेन को सह सहकर ही होगा। और ये परेशानी जो आप आज झेल रहे हो, इस सबके जीवन में आती है। जब भी आपका मन उदास हो तो इन पंक्तियों को याद रखिए कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। देखो, सफलता आपको यदि बैठे बिठाए मिल गई ना, तो आप सफलता के आदर नहीं करोगे, कद्र नहीं करोगे। और सफलता आपको नाक रगड़ के मिली ना, तो सम्मान करोगे। इसलिए सफलता कभी बैठे बिठाए आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, मेहनत करने के बाद ही मिलने चाहिए। जब भी मन टूटे, दुखी हो कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखना कि देखो, सफलता के लिए, आपको दिखने के लिए, चमकने के लिए आपको तपना तो पड़ेगा। और जब तपोगे तो गलोगे, और जब गलोगे तो ढलोगे, और जब ढलोगे तो बनोगे, और जब बनोगे तब दिखोगे, और जब दिखोगे तो बिकोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको तपना पड़ेगा। और जो आज आप पढ़ रहे हो ना, ये वो है चीज है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज आपसे कोई कहे दे कि आपसे कुछ हो नहीं रहा है, 2-3 अटेम्प्ट दे दिए फिर भी क्लियर नहीं हो रहे हैं एग्जाम, या एग्जाम दे रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मन नहीं लग रहे हैं, एक चीज को पढ़ते हैं तो बार बार भूल जाते हैं, तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूं। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि चराति चरतो भगहा, हम लगे रहें, करते रहें काम, तो एक ना एक दिन हमको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के लिए बेसिक 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा पेशेंस, कि हमें धैर्य रखना चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग। और सेकंड है हमारी लगन, कि जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी लगन होनी चाहिए। ये 2 चीज यदि आपने कंटिन्यूअस रखें तो आज नहीं तो कल तो आपको सफलता मिलने ही वाली है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो गुण है
हमारे शास्त्रों ने कहा कि अयोग पुरुषो नास्ति योजिकः तत् दुर्लभः। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। और मनुष्यों की तो छोड़िए प्यारे, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसिद्धम, कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बनाया जा सके। और नास्ति मूल मनोसिद्धम, और ऐसी कोई मूल यानी कि जड़ नहीं है जिसमें कोई औषधि गुण ना हो। तो फिर बात क्या है? अगर कमी है तो योजकः तत् दुर्लभः, उस गुण को ढूंढने वाले की कमी है। हमारे एक मित्र हैं राम जी, वैसे तो उनका नाम राम निवास त्रिपाठी है। वो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कोई तो होगा जो परखेगा इस हीरे को, मैं उस जौहरी की तलाश में हूं। कि कोई तो हमारी लाइफ में आएगा जो हमारी क्वालिटी को हमको समझेगा। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है जब भी पढ़ाई में मन ना लगे। कई लोगों का रहता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। तो देखो, इंटरेस्ट लिया नहीं जाता है, या तो इंटरेस्ट होता है या इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं दो ऑप्शन दूं आपको कि एक साइड आपको करेला रख दिया जाए और एक साइड आपको आम रख दिया जाए, तो आप क्या खाओगे? करेला में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, लिया नहीं जा सकता, कड़वा है। और आम में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या इंटरेस्ट बनाने की जरूरत है। अब इसी को रिलेट करिए आप अपनी स्टडी से, अब अपनी लाइफ से। कि आप सोचिए कि हमने किसी को देखा, उसकी बॉडी अच्छी थी, उसने कहा कि मैंने ये बॉडी करेले का जूस पी के बनाई। अब आपको भी लग रहा है कि हमको भी अपनी बॉडी अच्छी बनानी है, लेकिन करेले का जूस पीना पड़ेगा। अब आपको एक विजन दिख रहा है कि यदि मैंने 2 साल तक डेली 1 गिलास करेले का जूस पी लिया तो हमारी भी बॉडी ऐसी बनने वाली है। तो आप डेली पी जाओगे। अगर आपके पास कोई विजन है, कोई गोल है, और आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, ओनली ड्रीम है, तो फिर ये करना मुश्किल है। तो जब भी हमारा पढ़ाई में मन ना लगे तो हमें अपना पढ़ाई में सीधा साधा मन लगाने के लिए हमको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। अच्छा, विजन बोर्ड पर क्या लिखोगे आप? विजन बोर्ड पे हमारा माना कि हमारा कोई ड्रीम कार है, तो हम उस ड्रीम कार की फोटो लगा देंगे कि मुझे अपने पैसों से कार लेनी है। कोई आपका ड्रीम घर की इच्छा है कि ऐसा हमारा घर होना चाहिए, तो उसका फोटो लगा सकते हैं। या आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, कोई कंपनी हो सकती है आपकी, तो उस कंपनी का फोटो लगा दो, उस कंपनी का लोगो लगा दो। या गवर्नमेंट जॉब में ही आप किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं। जब आपके पास पेपर पे लिखा हुआ प्रॉपर एक गोल होगा, एक विजन होगा कि मुझे ये अचीव करना है, फिर आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर आपका मन लगेगा कि मेरी लाइफ में आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर ये होने वाला है। तो फिर